हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 8 से लेकर के 14 अक्टूबर तक के सप्ताह को। आज का जो ये राशिफल है ये ऑडियो पर जा रहा है। मोस्टली आप आज मुझे फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकी है और इसको इस सेटअप में डाला गया है। अगले हफ्ते से मैं फिर बाई फेस आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। तो हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शंस और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे डाल दिया गया है। आप अपनी राशि की रीडिंग के लिए यानी उस पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। और जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, यानी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। इस दिन आपके मन में नए विचार, नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां पर आप किसी भी मामले के या किसी भी सिचुएशन को मैनेज करके आगे बढ़ने की मेंटेलिटी और एक तरह के एंथुजियाज्म में कहें या कहें कि आपके अंदर क्षमता होगी, एक साहस होगा, ऐसा आप प्राप्त करेंगे। दूसरे लोग आपको कुछ एक मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ एक मामलों में सपोर्ट नहीं कर सकते और ये साइमल्टेनियसली होगा, मतलब सम्यक रूप से होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सहयोग दें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं देंगे। आपको दोनों को इग्नोर करना है, किसी के भी एप्रिसिएशन या डी एप्रिसिएशन से परेशान नहीं होना है। बस अपने कार्य में लगे रहिए, आगे बढ़िए। जो आप कर रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे बनाने, उसे पाने की संभावना पूरी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में 8 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। 9 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये कहता है कि आर्थिक मामलों में थोड़ा सा समझदारी पूर्वक निर्णय लेकर काम करना होगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर निर्णय को टाल दीजिए। इस दिन 9 तारीख को निर्णय ना लीजिए। आपके द्वारा एक सिचुएशनल डिसीज़न आपके आने वाले भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसलिए सिचुएशनल डिसीज़न पैनिक होकर के कतई नहीं लेना है। जब तक सोच समझ ना लें, हर पहलू को निर्णय पर नहीं पहुंचना है। दूसरों की मदद करें। इस दिन 9 तारीख को लोगों के साथ एक सहृदयता का व्यवहार बनाए रखें। आपके संबंध, रिलेशन और जो आपके मित्रवत संबंध हैं ये पहले से इम्प्रूव हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन लगभग 60% आपको सपोर्ट कर देगा। 10 अक्टूबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं रखता। इस वजह से प्रेम संबंधों में कटुता या खटास आने की संभावना ज़्यादा दिखती है और इसी कारण आपको, अगर अनमैरिड कपल हैं और अनमैरिड लव रिलेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन आपने बना रखा है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका से 10 तारीख को दूर रहें। आपका झगड़ा होने, ब्रेकअप होने की संभावना बढ़ रही है। जहाँ तक आपके जीवन साथी की बात है तो जीवन साथी की हर बात पर ध्यान ना दें। आमतौर पे लोग देते भी नहीं हैं ज़्यादा ध्यान, तो ज़्यादा ध्यान मतलब हर बात पर ध्यान ना दें, यानी हर बात को कैच ना करें और कुछ एक बातों के जवाब थोड़ा डिले कर दें या ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर ही कर दें। तो इतना ध्यान रखेंगे तो रिलेशन ठीक रहेगा। इनके अलावा आपके जो व्यावसायिक संबंधी हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी थोड़ी डिस्टर्बेंस का सामना आपको 10 तारीख को करना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 10 तारीख को चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। 30% का सहयोग आपके लिए है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, इसलिए संभाल कर कदम उठाएं। 11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये ऐसा रहेगा जब आपको कुछ लैक फील होगा, कमी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कुछ छूट गया है,
किसी चीज़ को हासिल करने की लालसा अभी भी बनी है। मन व्यथित रहेगा, उत्तेजित भी रहेगा, उतावलापन भी रहेगा। और इस सिचुएशन में जब आप अपने मन को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कियारे, अपने काम पर ध्यान दीजिए, काम करिए, बाकी चीज़ें ईश्वर के हाथ में छोड़िए। सिचुएशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। ये दिन अच्छा है। हालांकि इस दिन का सपोर्ट 40% से 70% तक बनता है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये भाग्यकारी परिवर्तन लेकर आता है। ये भाग्यकारी परिवर्तन आपको तब मिलेंगे जब आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, वरना छोटे मोटे आपके परिवर्तनों का आपको बेनिफिट मिलेगा। और उन छोटे मोटे परिवर्तनों का बेनिफिट भी हालांकि कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े परिवर्तन या बड़े बेनिफिट छूट जाएंगे। तो इसलिए एक छोटी सी योजना बनाएं कि आपको 12 तारीख को क्या करना है, किस तरह करना है, और चीज़ें उस तरह से घूमती और मुड़ती चली जाएंगी और इसका लाभ उठाएं। ये दिन एजुकेशनल मामलों के लिए बहुत बढ़िया सर्वोपरि है। बाकी व्यावसायिक संबंध हो, प्रेम संबंध हो या आपकी सोशल वैल्यू हो, उनके लिए भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है मेष राशि, ये आपको आगे बढ़ कर के नए कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करने, संलग्न करने की प्रेरणा देता है। दूसरे मामलों से, दूसरे लोगों के मामलों से, आपके पास्ट से आपको सबक लेना है। ज़रूरी नहीं आपने गलतियां ही करी हों, कुछ अच्छी चीज़ें करी हों तो उन अच्छी चीज़ों का भी सबक लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ये आपके लिए 13 तारीख को निहायत ज़रूरी है। इस दिन आप अपने स्वविवेक यानी अपनी बुद्धि से निर्णय लें, काम करें, योजना बनाएं, आगे बढ़ें। दूसरों के द्वारा सुझाए मार्ग इस दिन आपको समस्या में डाल सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बना करके रखता है। 14 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार का होगा जो आपके मन में आगे बढ़ने की लालसा को जन्म देगा। आप इस उत्कंठा, इस लालसा के साथ आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अभी उन मामलों में जिनमें आपकी लालसा आ रही है, आपकी क्षमता में और सुधार होने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा रुकें और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने में सुधार, जो नेसेसरी सुधार हैं, उसको करें। इस दिन आपका अनायास खर्च शॉपिंग पर जा सकता है। दूसरे लोगों को दिखाने के चक्कर में यानी दिखावा करने के चक्कर में आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। बाकी ठीक है ये दिन रिलेशन और एजुकेशन के लिए, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए, आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो मेष राशि ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ता चलेगा और आपके जीवन में अभी तक जिस प्रकार से चीज़ें बदली हैं उसका बेनिफिट आपको देता चलेगा। इस दिन ईश्वर की शक्तियाँ आपके सहयोग करेंगी और आपका मार्गदर्शन करेंगी अपने जीवन में सही राह चुनने और आगे बढ़ने में। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के मामले में अच्छा है। एक बात का 8 तारीख को ध्यान रखना है कि आप किसी को जज ना करें। 9 अक्टूबर का दिन, 9 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि कुछ समस्याएं, कुछ बाधाएं मार्ग अवरुद्ध करने के लिए सामने आ सकती हैं। उन समस्याओं और उन बाधाओं के बावजूद आपको बस आगे बढ़ते जाना है और अपने लिए एक मार्ग बनाए रखने की प्रयास करना है। आपका आगे बढ़ना, मार्ग बनाए रखने का प्रयास करना, उन बाधाओं, उन चुनौतियों के बीच से आपको निकालता हुआ सफलता की मंजिल पर ले जाएगा। यही 9 तारीख का आपका भविष्य है। इस दिन मन उदास होना, मन का खिन्न होना, निराशा आना स्वाभाविक है, बट उससे हार मत मानिए, आगे बढ़िए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 50-60% का सपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अक्टूबर का जो दिन है ये आगे बढ़ने, नए कार्य को शुरू करने, अपने कार्य को एक नई दिशा, नए प्रारूप में मोड़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप दूसरे व्यक्तियों को अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सामने अपनी एक वैल्यू, एक इमेज को प्रदर्शित करें, इसका मौका आपको मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। काफ़ी आप इमोशनल रहेंगे, लेकिन इस हाई इमोशंस के बावजूद आपके व्यापारिक निर्णय सही उतरेंगे और आप सिचुएशन को कैसी भी हों अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे।
11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार का है जो कहता है अगर आप एक एक कदम बढ़ाते हैं सफलता की ओर अपने अंदर के इस उफान भरे पैशन के बावजूद तो आप सचमुच सफलता की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो सफलता दिख तो रही है लेकिन आपकी जल्दबाजी उसके मंजिल को और ज़्यादा दूर पहुंचा देगी। इसलिए आपको समझदारी से काम लेना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इस दिन दूसरे लोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 12 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार होगा जो आपके मन में अनावश्यक नकारात्मक विचारों को इम्प्लांट करता चलेगा। आपको बस कुछ नहीं करना, अपने उन नकारात्मक विचारों से लड़िए मत, सिर्फ मार्ग खोजने की कोशिश करिए कि मैं किस मार्ग से इस नकारात्मक विचारधारा के बीच से होकर निकल जाऊं और वो भी अछूता रह करके। आप मार्ग खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस दिन आपकी ग्रह दशा इस प्रकार की चल रही है जहाँ पर मून रूल करेगा और मून का यानी चंद्रमा का जो एक चरण है वो आपको अलग परसेप्शन देगा, दूसरा चरण अलग परसेप्शन देगा, तीसरा अलग देगा, जिसको हम बोलचाल की भाषा में घंटे या प्रहर कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। जिस कार्य को हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिए आप 12 तारीख को भी आगे बढ़ें, पीछे ना हटें, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपके अपने व्यवहार के हिसाब से सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार होगा जो कहता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में और विकास होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा अपने पर बनाए रखना है, और आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसी काम नहीं करेंगे 13 तारीख को जो एक प्रकार के अहंकार के रूप में काउंट किया जा सके, क्योंकि ये वाली सिचुएशन आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ेगी और आप इस दिन का ना तो फ़ायदा उठा पाएंगे, और जब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, दोहन नहीं कर पाएंगे, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, भले व्यक्ति की तरह पेश आइए 13 तारीख को, दूसरों का भला करिए, बुरा किसी का मत करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 14 अक्टूबर का दिन, 14 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ के नीचे दब सकते हैं जो एडिशनल आ सकती हैं आपके पास। इस सिचुएशन में आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं ये किसको किसको बिलोंग करती हैं, और आप डेलीगेट करके आइए। यानी कि हर चीज़ अपने सिर पर, अपने माथे पर नहीं लेनी है, कुछ जिम्मेदारियां दूसरों को भी लिए रहने दीजिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आपका कोई एक ऐसा काम जो पिछले कुछ समय से पेंडिंग था कंप्लीट हो जाए, उसकी सूचना भी आ सकती है। तो ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सिवाय एक के कि आप अपने आप में थोड़ा सा निराश होंगे या नाराज़ होंगे, लेकिन आपकी निराशा या आपकी नाराज़गी थोड़े समय में वापस रिवाइव हो जाएगी, और इस वजह से आप अपने लक्ष्य को साधने प्राप्त करने की दिशा में रिफ़्रेश होकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, यह था आपका राशिफल। 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये देखिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। आपके जो डेली रूटीन के काम हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा विकार रहेगा जिसकी वजह से आप परेशानी फेस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, आपके पास सही प्रोसीजर नहीं है, सही रिसोर्सेज नहीं है, ईश्वर का सहयोग नहीं है। किसी न किसी एक्सक्यूज के पीछे आप छिपने की कोशिश करें तो आसानी से छिप सकते हैं। आपको ये नहीं करना, बस आगे बढ़िए, काम करिए और सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं साधा तो पूरा दिन नकारात्मक होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। 9 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये भी अच्छा दिन है, बुरा दिन बिल्कुल नहीं है।
सिचुएशनली चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। हालांकि लोग आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सजगता दिखानी है या सजगता बरतनी है। बाकी कोई समस्या नहीं दिख रही है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। हालांकि दूसरों के मामलों में आपको न डिसीज़न देना चाहिए, ना इंटरफेरेंस करनी चाहिए, लेकिन आपके अपने मामले जो हैं उनको आप अच्छी तरह से आसानी से मैनेज करके अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 10 अक्टूबर का जो दिन रहेगा, मिथुन राशि, ये आपके किसी चलते हुए कार्य को रोक सकता है या आपकी किसी कार्य योजना में अड़चन का सामना आपको करना पड़ सकता है या आपकी योजना अधर में लटक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो ये सारी सिचुएशंस टेम्पररी हैं, परमानेंट बिल्कुल नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना, न पैनिक होकर कोई निर्णय लेना है। यह दिन बल्कि आध्यात्मिकता को समर्पित करिए, ईश्वर के शरण में जाइए, मंदिर चले जाइए, दर्शन कराइए, धर्म ग्रंथ जो घर में रखें उनको पढ़िए, उनका अध्ययन कर लीजिए, एक चैप्टर कम से कम पढ़ लीजिए। इन सब से आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और जो हलचल है वो कम हो जाएगी। इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो आपके विज़न में क्लियरिटी मिल जाएगी, जो आने वाले समय में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जो भी पॉज इस दिन आप फेस करते हैं आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये पॉज मोमेंट अगले 1 से 2 दिनों में हट जाएगा और चीज़ें फिर से सुचारू रूप से चल जाएंगी। 10 तारीख किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं। 11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये इस प्रकार का होगा जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आपके अंदर, आपके अंतस में एक ऐसा इंथुजियाज्म आएगा, ऐसा मोटिवेशन आएगा जिससे आप अपने लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं या प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ मामले, कुछ सिचुएशन आपके जीवन में जो इम्बैलेंस थी वो बैलेंस होंगी, ऑटो बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी भी है। आपके यश में, सम्मान में वृद्धि हो, इसकी संभावना है। और आपके द्वारा जो भी आप कार्य करते हैं वो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री लेवल प्रदान करे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 100% का सपोर्ट देता है। 12 अक्टूबर का जो दिन रहेगा, ये इस प्रकार का होगा जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन आप इस दिन एक रूड पर्सनालिटी होल्डर हो सकते हैं और इस वजह से ये आपका जो रूडनेस या रफनेस है आपकी पर्सनालिटी में, ये दूसरों को रिफ्लेक्ट होगा और लोगों का आपके बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन बन सकता है। इसलिए इसे बचाना है। आप दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने कार्य को करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों की फुल पॉसिबिलिटी बनती है और आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के प्रयास में पूरी तरह से सफल रहेंगे, इसकी भी संभावना बन रही है। ये दिन हालांकि रिलेशन के मामले में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करा, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में आपको फुल सपोर्ट प्रदान कर रहा है। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये आपके जीवन में सिचुएशन को पुनः संतुलित कर देगा, बैलेंस को वापस से बना देगा और आपके जीवन में एक स्थिर पोजीशन, एक स्थिरता लाने के प्रयास आपके सफलता की ओर आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा इस दिन आपके साथ रहेगी, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें आपकी ऑटो सेट या रीसेट होती चली जाएंगी। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण के भावना में रखें और जो कार्य करना चाहते हैं उसे करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का बुरा न करना है, न सोचना है, न चाहना है। तो बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। 13 तारीख को सिचुएशन आपके फेवर में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 14 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है मिथुन राशि, ये इस प्रकार का होगा जो आपके द्विपक्षीय मामलों में बहुत ज़्यादा त्वरित प्रकार से आपको लाभ पहुंचाएगा। पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, बिजनेस पार्टनर के संबंध, मित्रवत संबंध या किसी भी तरह के रिलेशन में ये दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन आपके डुअल रिलेशनशिप के बीच में, यानी दो लोगों के संबंधों के बीच में तीसरे के हस्तक्षेप, तीसरे के संकेत, तीसरे के इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इस दिन भी ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, इसलिए इस दिन भी आपको अच्छे कार्य करने हैं, लोगों का भला करना है, बहुत ज़्यादा स्वार्थपरक होकर नहीं चलना है, कुछ मामलों में स्वार्थ रहित होकर चलना है, लेकिन अपने काम से काम रहना है। और आपके जो डेली रूटीन के वर्क हैं उसको पूरी तरह से पालन करें। आपने अपने लिए जो टारगेट्स बनाए हैं उसको अचीव करने का प्रयास 14 तारीख को करें, वो हो जाएगा।
ये दिन फुल सपोर्ट करेगा रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन है भाग्यकारी है, परिवर्तन अच्छे लेकर के आएगा। इस दिन आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आप नए कार्यों को हाथ में ले सकते हैं या अपने योजना के तदनुरूप कार्य करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 8 तारीख बढ़िया है। 9 तारीख की बात करते हैं। 9 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने में एक प्रकार से मोटिवेशन तो देगा, लेकिन कुछ मामलों में टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन या डिले की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, आने वाले समय में वापस रिवाइव हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। आर्थिक मामलों में आपको सजगता रखनी है, ध्यान रखना है, अनायास के खर्चों से बचना है और ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल के शॉपिंग से भी खुद को दूर बनाए रखना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 9 तारीख बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 10 तारीख की बात करते हैं। 10 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये आपको इस प्रकार से रहेगा कि आपके क्रिएशन यानी क्रिएटिविटी के तौर तरीक़ों के अकॉर्डिंग दिन मुड़ता चला जाएगा। आप सिचुएशन को जिस तरह से ढालेंगे उस तरह से ढलेगा। आप इस दिन को जितना बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे ये दिन उतना बेहतर बनेगा। और अगर किसी एक विषय, एक वस्तु, किसी एक मामले को मैनेज करने की भरसक कोशिश करते हैं तो उसमें आपकी सफलता 100% निश्चित हो जाएगी। इस बात को समझ लें। इस दिन आपका आत्मविश्वास पहले से काफ़ी अच्छा होगा और आप दूसरों को इग्नोर करके अपने काम से काम रहेंगे। तो इस प्रकार से ये दिन आपके लिए है, आपको आपके काम में लगाए रखेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप सिचुएशन के बेसिस पर अपने चॉइसेस को परिवर्तित करके अलग तरीके से लाभ उठा सकते हैं। बाकी ये दिन 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये एक चैलेंज लेकर आपके लिए आता है और आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस आपके जीवन में इस प्रकार से आएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। और साथ ही साथ आप अपने आप को न सिर्फ इस्टेब्लिश कर पाएंगे बल्कि आपका मोटिवेशन आपके हाथ में होगा, कंट्रोल कर पाएंगे और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हैं। 12 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है कर्क राशि आपके लिए, ये आगे बढ़ने, स्वयं को किसी लक्ष्य के लिए साधने और दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए भी प्रेरणा देता है। साथ ही साथ दूसरे लोग आपके कार्यों को फॉलो करेंगे, आपको एडमायर, अप्रिशिएट करेंगे और आपके सफलता की या आपके कार्यों की तारीफ़ करेंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। व्यापारिक मामलों में सही डिसीज़न इस दिन ले पाएंगे। अपने व्यापार को नई दिशा देना चाहते हैं तो 12 तारीख अच्छा है। बाकी चीज़ों में भी ये दिन बढ़िया है और 60 से 90% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये बना करके रखता है। 13 अक्टूबर का जो दिन है कर्क राशि, ये आपके लिए इस प्रकार होगा जो आपको एक नई दृष्टि देगा, एक नया विज़न आपको मिल जाएगा और इस नए विज़न से आप अपने किसी भी पुराने कार्य को और बेहतर तरीके से करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा हाई एंड एनर्जी सोर्स आपके पास रहेगा जिसे आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे। आप काफ़ी कुछ थकान से रहित रहेंगे या जब तक कार्य हो न जाए तब तक आप थकान महसूस नहीं करेंगे, जो आपके फेवर में है। आप अपनी योजना के अकॉर्डिंग अगर 13 तारीख को काम करते हैं तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। ये दिन 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं 14 तारीख की। कर्क राशि आपके लिए 14 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि चीज़ें आपके पक्ष में हैं। आप सहृदय रहेंगे, सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, दूसरों का भला चाहेंगे, लोग आपका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके मन में आएंगी जो आप करना तो चाहेंगे लेकिन हेजिटेशन भी फील होगा और नहीं कर पाएंगे। तो उस पर योजना इत्यादि बनाने का काम आप कर सकते हैं। इस दिन अगर किसी काम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम हर काम को या सारे कार्यों को रोज़ ही कुछ ना कुछ करें। कभी कभी सोचना, मनन करना, चिंतन करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इस दिन आपको किसी को इमोशनल होकर प्रॉमिस नहीं करना, इस बात को याद रखिएगा। बाकी 14 तारीख आपके बिज़नेस के लिए
एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज, इन सभी के लिए सपोर्ट बनाए हुए हैं, लेकिन सॉफ्ट सपोर्ट बनाए हैं। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन है ये महत्वाकांक्षी दिन रहेगा। इस दिन आप बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, बहुत कुछ करना या पाना चाहेंगे, लेकिन ये दिन इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा की उम्मीद इस दिन आपको नुकसानदेह स्थिति में पहुंचा सकती है और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा भी आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए सावधान रहिए। अनायास के खर्चे, शॉपिंग और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर बिलीव करने से बचिए। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज में आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर का जो दिन है ये इस प्रकार है, जो कुछ बाधाओं के साथ आपको आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। और ये दिन चाहता है कि आप बस अपने काम को करें, मुश्किलों का सामना करने या ना करने वाली दोनों मेंटलिटी से बाहर हट जाएं। सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिर्फ दूर से प्रॉब्लम्स दिखेंगे। जब आप काम करते रहेंगे, सिचुएशन के पास पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं दिखेंगी, वो आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। इस दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों को हर्ट नहीं करने पर विचार करके ही काम करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 9 तारीख जो है ये लगभग 60 से 70% तक आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अक्टूबर का जो दिन रहेगा सिंह राशि, ये आपको व्यथित कर सकता है, उद्वेलित कर सकता है, हलचल बना सकता है, मन में डिस्टर्बेंस भी कर सकता है। इन सब से बचने के लिए आपको थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोवर्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही आप भीतर की ओर मुड़ते हैं, आपका सेल्फ एनालिसिसमेंट और सेल्फ इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ये सेल्फ एनालिसिसमेंट और सेल्फ इंटरव्यू आपको सही रास्ता खोजने में हमेशा मदद करेगा, इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन आप किसी को प्रॉमिस ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें और किसी प्रकार की योजना बिना अंदर अपने मन की गहराइयों में विचार किए हुए ऊपरी सतह से ना बनाएं। बस इतना ध्यान रखें, यह दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये दिन आपका लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे न्यूट्रल बना हुआ है। 11 अक्टूबर का जो दिन रहेगा सिंह राशि आपके लिए वो इस प्रकार होगा जो सेलिब्रेशन को दिखाता है। सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ी होंगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आप भी दूसरों को एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। जीवन साथी के साथ, परिवारीजनों के साथ, दोस्तों के साथ एक अच्छा, सुखमय और यादगार समय बीतेगा। किसी छोटे मोटे पार्टी या फंक्शन में शामिल होने या घर में ऑर्गेनाइज करने की पॉसिबिलिटी भी है। रिलेशन को लेकर ये दिन सुपर पॉजिटिव है और इसी वजह से इमोशंस को बढ़ाएगा और इन्हीं इमोशंस की वजह से आपको इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन आपको फुल सपोर्ट बना करके देता है। तो अब 11 तारीख, 11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको आर्थिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना कराएगा और इन आर्थिक समस्याओं की वजह से आप परेशान होंगे, पैनिक होंगे और डिसीज़न लेना चाहेंगे, लेकिन ये आर्थिक समस्याएं एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो 11 तारीख की समस्या 12 तारीख को समाप्त हो जाएगी, इसलिए 11 तारीख को आपको निर्णय नहीं लेना है, बस सिचुएशन को टाल देना है। इस दिन आप धन को लेकर के किए गए प्रयासों में विफल हो सकते हैं या आपके पास पैसा होने के बावजूद आपके काम ना आए, जो आप चाहते हैं उस तरह से इस्तेमाल ना हो पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो निराश नहीं होना, ये एक दिन की सिचुएशन है जो ऑटो रिजॉल्व हो जाएगी। इस दिन आप इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी फील कर सकते हैं किसी मामले को लेकर, इसलिए इमोशनल ग्राउंड्स पर आपको खुद को संभालना चाहिए। बाकी ये दिन लगभग 40% का सपोर्ट करेगा आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर। और अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये द्विपक्षीय मामलों, संबंधों, प्रेम संबंधों, व्यापारिक संबंधों, मित्रवत संबंधों, पारिवारिक संबंधों में बहुत ही अच्छी तरह से आपके फेवर में रहने वाला है। और चूंकि ये आपके फेवर में रहेगा इसलिए सिचुएशन इस दिन ज़्यादातर आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाएं और कुछ भी करें। आपको संभलना है, इत्मीनान रखना है और सधे हुए पैर से यानी सधे हुए कदमों से एक एक कदम करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ना है।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस दिन आपका इमोशनल फैक्टर हाई रहेगा, तो निर्णय लेने से पहले होशियार रहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि आपके 13 तारीख की। 13 तारीख इस प्रकार का है जो आपको आपके लक्ष्य के प्राप्त करने की दिशा में आगे तो बढ़ाता है, भटकाव नहीं देता, लेकिन आपका अपना शाइनेस या आपकी अपनी हेजिटेशन उस काम को एग्जीक्यूट करवाने से रोक देगी। तो आपको इस पर ध्यान देना है। दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम करा लीजिए, एक संकल्प करके स्वयं आगे बढ़िए और अपना काम करिए, या फिर किसी ऐसे पर्सन को हायर करिए जो आपका काम करके दे बाई प्रोफेशन। इस दिन आप दूसरे लोगों को सलाह नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी बातें कुछ हद तक दूसरों को बुरी लग सकती हैं, अखर सकती हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि सिचुएशन आप अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी वजह से ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है। 14 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा जो डुअल सिचुएशन को मैनेज करेगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने या नई दिशा देने के लिए किए गए कार्यों में सफल होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास, वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो, आपको सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन याद रखिए कि इस दिन आपको एक बार में 2 से ज़्यादा मामलों को हैंडल नहीं करना है। 3-4 मामलों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और 2 मामलों को ईजिली मैनेज करते हुए आगे भी बढ़ेंगे, सफल भी होंगे। एक और बात का ध्यान देना है कि इस दिन आप आने वाले समय में आपकी आर्थिक योजना क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, उस पर विचार कर लें, और अकॉर्डिंगली आज से ही यानी 14 तारीख से ही उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें। वो आपको फ्यूचर में खासी सफलता दिलाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है, और नए कार्य को शुरू करने के लिए भी बढ़िया बना हुआ है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल। 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है कन्या राशि, ये आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने का है। बीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन से अवरोध आते हैं, कौन लोग आपको रोक रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं नहीं है, इन सब पर विचार नहीं करना। बस आपको आगे बढ़ना है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। 60% से 90% की संभावना आपको इस दिन लाइफ का सपोर्ट मिलने की है, हर एक एस्पेक्ट में। 9 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये इस प्रकार होगा जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आप किसी एक रुके हुए कार्य को पुश करके फिर से रीस्टार्ट कर लेने में सफल रहेंगे। अपने मन को व्यवस्थित तरीके से किसी एक कार्य में लगाए रखने, साधे रखने के लिए भी सफल होंगे। आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने और मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होगी, और आप सफल भी होंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 100% की सफलता दिखाता है, 100% का सपोर्ट दिखाता है। और अब 10 तारीख की बात, 10 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है कि आप अपने भीतर से विचार करें कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या आपको सही मार्ग पर आने के लिए थोड़ा और करने की ज़रूरत है। आप जब स्वयं का आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सारी चीज़ें और परिस्थितियां आपके सामने सही तरीके से दृष्टिगोचर होंगी, और आप उन परिस्थितियों के तदनुरूप सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में न्यूट्रल बना हुआ है। 11 अक्टूबर का जो दिन है, ये आपको द्विपक्षीय मामलों में उभयनिष्ठ तरीके से आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की ओर इशारा करता है। थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन सफलता आएगी और श्योरली आएगी। इस दिन आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि आप सिचुएशन को किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, और अपनी पकड़ को कितना मजबूत बनाए हैं मामले के ऊपर। इन चीज़ों के अलावा आपका मन काफ़ी कपोल कल्पनाओं के भंवर जाल में भी घूम सकता है, जिससे आप अपने नए निर्णयों को या नए टारगेट्स को इम्प्लांट करने का प्रयास कर सकते हैं। वो आपको नहीं करना है जब तक आपका एक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। इस दिन रिलेशन को लेकर के चीज़ें बहुत अच्छी मूव करेंगी, इसलिए बड़ी फ़ायदेमंद है। एजुकेशनल मामले में ये दिन ऐसा होगा जो आपको सिखाता जाएगा, और सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव रहेगी ही रहेगी। 12 अक्टूबर का जो दिन है वो आपके लिए इस प्रकार होने वाला है, जो एक छोटे से परिवर्तन को दर्शाता है। ये परिवर्तन अवश्यंभावी और होके रहेगा,
छोटी मोटी सी रीसेटिंग है जो एक दिन में कंप्लीट होगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आप ही बदल सकते हैं या सिचुएशनली बदलने पड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन एजुकेशनल मामलों में ये हाईली सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ में आपको आपके मन में चलने वाले भ्रम या उथल पुथल से बचा करके एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच देने में ये दिन आपको कामयाब भी रहेगा। ये दिन आपके लिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि अपने परसेप्शन को हर बार सही नहीं मानना है, कभी कभी दूसरे की बात को भी सुनने की ज़रूरत है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अपना परसेप्शन सिचुएशन को अलग ढंग से ड्रॉ करता है और दूसरे का परसेप्शन अलग ढंग से। इसलिए आप अपने माइंड के नेगेटिव थॉट्स के साथ इंटरकनेक्शन फील ना करें और सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 90% का सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी 13 तारीख ऐसा दिन है जो आपके मन को दुखी रखने में कामयाब रहेगा। 14 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आगे बढ़कर आर्थिक प्रगति को हासिल करने का दिन है। दूसरों की राय पर काम शुरू करने से पहले आपको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना होगा और उनके आइडियाज़ को रिफ़ाइन करने के बाद ही प्रयास शुरू करने होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आप कुछ ऐसा चाहते होंगे या चाहती होंगी जो अभी आप दूसरों के सामने रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, तो उसे होल्ड करिए, पोस्टपोन करिए और बाद में कभी उस बात को दूसरों के सामने कहें। लेकिन इस दिन आप अगर अपने ऊपर, अपनी प्रगति के ऊपर, अपने परिवार की तरक्की के ऊपर ही पूरा फोकस करते हैं तो इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल ज़रूर जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% तक सपोर्ट देगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपके पक्ष में, आपके अकॉर्डिंग चलने वाला दिन रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, सिचुएशन को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ते हुए जिस प्रकार की सफलता चाहते हैं अर्जित कर सकते हैं। बस आपको अपना फोकस पूरी तरह से बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिन आप अपनी कुछ आदतों में सुधार करने की प्रक्रिया में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 9 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन देगा जहां आपका कोई बड़े समय से सोचा हुआ, लंबित, छूटा हुआ काम कंप्लीट हो जाए या जिसके कंप्लीट होने की खबर आपको मिल जाए, तो एक अच्छे समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस दिन काम की अधिकता ज़्यादा हो सकती है, काम की अधिकता हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ों को आसानी से मैनेज करने में आप काबिलियत के अकॉर्डिंग, आपकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रदर्शन करेंगे और सफल भी होंगे। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी हुई दिखती हैं, व्यापारिक मामलों में सफलता दिखती है। नई योजना, परियोजना के शुरू होने या उसमें शामिल होने या उसके आइडियाज़ पर काम करने की भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अगर कुछ ऐसा है जो अभी भी आपकी जिम्मेदारी पर है लेकिन सचमुच आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी चीज़ से अपने आप को छुड़ाना भी है, दूर भी हटाना है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी 9 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में पूरी तरह से सहयोग देने वाला दिन रहेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अक्टूबर का दिन कहता है आगे बढ़िए, अपनी क्षमता, अपनी सोच, अपने स्वभाव के तदनुरूप कार्य करिए। ईश्वर की कृपा आप पे बनी है और आप जिस प्रकार से कुछ छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान भी देना है, सिर्फ बातों पर ध्यान दीजिए। ज़रूरत पड़े तो उनकी बातें मानिए, नहीं ज़रूरत पड़े तो मत मानिए। आप अपने आप में जिस क्षमता को या जो मोटिवेशन सेल्फ में महसूस कर रहे हैं वो सचमुच में है और उसी के दम पर आपको आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करनी चाहिए। लेकिन इस दिन में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आज आप किसी नए काम की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो ये बस अभी पहली सीढ़ी है।
ये आपकी सफलता और असफलता दोनों को काउंट नहीं कर रही। यहाँ से आगे आप किस तरह कदम बढ़ाते हैं ये उस पर निर्भर करेगा। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है। सोशल इमेज को आपको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार का होगा जो व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता और प्रगति दिखाता है, साथ ही साथ प्रमोशन की पॉसिबिलिटी भी बनाता है, एक समारोह में सम्मिलित होने की ओर इशारा करता है। घर में अच्छा माहौल रहेगा। विवाह जनित खुशियां या विवाह के योग्य आप हैं तो ऐसे कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त हों जो आपके विवाह में यानी होने वाले विवाह में या प्रेजेंट वैवाहिक जीवन में भी आपको हेल्प करें। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बिजनेस में भी बहुत बढ़िया सपोर्ट बना करके रखता है। 12 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये कुछ एक सिचुएशन में आपको नकारात्मकता देगा। लोग आपके लिए लोगों का ऐसा बिहेव होगा जिसे हम लेग पुलिंग में काउंट करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ लोग जानबूझकर आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। इन सारी कोशिशों से आपको बचना है। किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी कार्य को हाथ में लिए हैं और सिचुएशनली वो कार्य फंस गया है, अधर में लटक गया है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो चैलेंजिंग है, तो आपको हार मान के पीछे नहीं हटना है। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, जीत अंत में आपकी हो जाएगी। हालांकि ये दिन 50% का सपोर्ट देता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है तुला राशि, ये कहता है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा। आपके पुराने इन्वेस्टमेंट जो हैं, पुराने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने इमोशनल किए हैं या इकोनॉमिकल किए हैं, उन सब का रिटर्न बेनिफिशियली आपके फेवर में आने वाला है। इस दिन आपको चाहिए कि आप एक ऐसे कार्य को हाथ में लें जो आपको करने में मज़ा आए, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करिएगा। जिन कार्यों में आपकी इच्छा नहीं है, बिना मन से किए गए कार्यों में इस दिन सफलता नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दिन भी है जो आज आपके कार्यों के अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपकी चीज़ों को अलग ढंग से डिफ़ाइन करता चलेगा। इसलिए आज आप क्या कर रहे हैं और इसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन माइंड में बनाने का प्रयास करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 13 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। बहुत बढ़िया मतलब 70 से 90% का सपोर्ट देगा। 14 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको सिचुएशनली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर चला जाएगा। परिस्थितियां कैसी भी होंगी, अंततः वे घूमकर मुड़कर आपके फेवर में सहयोगात्मक रवैये में आ जरूर जाएंगी। इसलिए अपने मन को बिल्कुल पॉजिटिविटी में बनाए रखना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, छोटे होंगे, सधे हुए होंगे, जिनका आपको बेनिफिट मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपको रहेगी जिसकी वजह से मिरेकली भी आपको डिवाइन सपोर्ट फील होगा या आपके काम होते जाएंगे। सिचुएशनली ये दिन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और आपके एफर्ट्स के बेसिस पर भी आपको जीत दिला देगा। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल। 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहेगा कुछ नई संभावनाओं को तलाशने का रहेगा। जो भी आपने जीवन में अभी अचीव किया है वो एक तरफ है, आप और क्या कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल्स को कितना इन्हेंस कर सकते हैं, कितना आगे ले जा सकते हैं, इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट हो करके खोजने का प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। और आप इन चीज़ों में अगर कर ले जाते हैं और अपने पोटेंशियल्स को नई चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इसका अकॉर्डिंगली बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आपके डेली रूटीन के वर्क में आपको सफलता मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन आपको एक न्यूट्रल दिन की तरह मिलेगा जिसे आप अपने हिसाब से इधर या उधर मोड़ सकते हैं। 9 तारीख जो है ये आपके लिए मानसिक अशांति लेकर के आता है। हालांकि ये दिन अच्छा है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब हर एस्पेक्ट में फुल सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी मन में अशांति रहेगी। मन की इस अशांति की वजह से निर्णय गलत होंगे, गलत निर्णयों की वजह से आपके कर्म गलत दिशा में चलेंगे और गलत दिशा में चलने वाले कर्मों का रिजल्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए
जो प्री प्लानिंग है, जो आपका प्रायर यानी कि पहले से प्लान्ड तरीका है, पहले से सोचा गया तौर तरीका है, सिर्फ उसी पर काम करना है। कोई नई स्ट्रेटजी इस दिन नहीं बनानी है और आप देखिए सफलता आपको मिलेगी। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अक्टूबर का जो दिन है ये आपकी सोशल इमेज और वैल्यू को, परिवार में आपकी वैल्यू को, सोसाइटी में आपकी वैल्यू को और आपकी सोशल इमेज को इम्प्रूव करेगा। और ये इम्प्रूवमेंट आपको फील्ड में भी आ जाएगी इसी दिन। लोग एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय या आपके द्वारा सुझाए गए आइडियाज़ एक्चुअली काम करेंगे या बेहतर साबित होंगे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। हालांकि इस दिन आप थोड़ा प्रॉस्पेरिटी वाला जीवन जीने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा संयमित रहना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों पर आपका एक अच्छा खासा इम्प्रेशन जम जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 10 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 11 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करा देगा। ये असुविधाजनक स्थिति केवल 11 तारीख को रहेगी, इसलिए पैनिक सिचुएशन में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, डिसीज़न को टाल दीजिए और जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसमें अपनी संलिप्तता को बंद करिए। मान लीजिए आपको किसी विषय पर आर्थिक नुकसान हुआ तो उस विषय में और इन्वेस्टमेंट मत करिए, अपने नुकसान को ज़्यादा इन्हेंस मत करिए। 11 तारीख अच्छा दिन नहीं है, 0 सपोर्ट मिलेगा आपको हर एस्पेक्ट में, इस वजह से इस दिन को टल जाने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 12 तारीख की। कार्ड पहले ही निकाल लिया था। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जो 11 तारीख की पैनिक सिचुएशन या आपके फेवर की जो सिचुएशन नहीं थी, नॉन फेवरेबल सिचुएशन को वापस फिर से ठीक करने में मदद करेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कभी सिचुएशनली समस्याएं आएंगी, कभी कभी लोग आपके लिए समस्या बन जाएंगे। हर एक का सामना करिए, आगे बढ़िए। आपके द्वारा हार नहीं मानने की कंडीशन 12 तारीख को आपको विन पोजीशन तक पहुंचाएगी। हार मान गए तो बात खत्म हो गई। इस दिन आप अपने विचार और क्या चाहते हैं ये बोले नहीं, करें, परिलक्षित होगा, दिखाई देगा और लोग जान जाएंगे। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सभी में 30% का सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आप किसी एक मामले में ठान करके आगे बढ़ते हैं तो सपोर्ट लेवल 60-70% तक खींचकर इन्हेंस हो जाएगा। 13 अक्टूबर की बात। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको एक बार फिर से आर्थिक समस्याओं से निकालने वाला है। रुके हुए धन का आना, आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना, व्यापार में या जॉब में पैसों के फ्लो का थोड़ा तेज हो जाना, आर्थिक खर्चे बढ़ जाना, प्रॉस्पेरिटी या लग्जरियस वस्तुओं पर भी पैसों के खर्च होने की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। हालांकि ये बुरा दिन नहीं है, अच्छा दिन है, लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ काम नहीं करेंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे और अवेयरनेस के साथ काम करेंगे तो आपको ऐसी स्ट्रेटजीज दिमाग में आ जाएंगी जो आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करें। हालांकि ये दिन लाइफ के अदर एस्पेक्ट में आपको कंप्लीटली 100% का सपोर्ट बनाकर दे रहा है जो आपके फेवर में है। 14 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार होगा जो डुअल सिचुएशन को आपके पक्ष में लगातार मोड़े रखेगा। पति पत्नी के संबंधों में और गहनता, प्रगाढ़ता आएगी अगर आप प्रगाढ़ता यानी गहनता, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं तो। अगर पॉजिटिविटी नहीं चाहते तो सिचुएशन आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशन को डिस्ट्रॉय भी करेगी और बिल्कुल ऐसा ही आपके अनमैरिड कपल रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है, इसलिए सावधान रहिए। थर्ड पर्सन आपके रिलेशन के बारे में अपनी ओपिनियन दें या राय दें तो उसे सिरे से इग्नोर कर दीजिए और बस अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने विवेक से काम करिए। और जहां आपको आपकी बुद्धि या आपका विवेक लैक मार दे, समझ में नहीं आ रहा, वहाँ एक दिन का पोस्टपोनमेंट ले लें कि हम अगले दिन सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी सिचुएशन अच्छी रहेंगी और ईश्वर की कृपा और अनुकंपा इस दिन आप पर लगातार बनी होने के कारण इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता प्राप्त जरूर होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया बना है। तो वृश्चिक राशि ये था आपका राशिफल। 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन है आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है।
सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, यात्रा के संयोग बनेंगे। वाहन खरीदने चाहते हैं तो उसके लिए भी 8 अक्टूबर बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 9 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको ट्रायंगुलर सिचुएशन में एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है जहां आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाए। अगर अनमैरिड कपल हैं तो ब्रेकअप होने की पॉसिबिलिटी भी आती है, या आपके पार्टनर का शक आपके ऊपर आ जाए। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आपने किसी थर्ड पर्सन को भी फंसा रखा है या आप ही फंसे हुए हैं, तो इस स्थिति में अपने एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बिल्कुल भी सावधान रहना है, वरना आपके रहस्य के उजागर होने का खतरा बनेगा। इन चीज़ों के अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में किसी प्रकार का गंभीर निर्णय ना लें, उसे डिसीजन लेने दें पार्टनर को, और अपने डिसीजन को एक दिन के लिए अपहोल्ड करके दूसरे दिन निर्णय लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 9 तारीख केवल 25 से 30% का सपोर्ट सिस्टम देगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। तो 10 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको डुअल सिचुएशन मैनेज करने में सफलता देगा। इस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार कार्य करके, यानी जो आपकी महत्वाकांक्षा है, एंथुजियाज्म, अकॉर्डिंगली काम करके उसमें सफलता प्राप्त करने की दिशा में अच्छा काम करेंगे और सफलता भी पाएंगे। लेकिन ये जो सफलता मिलेगी आपको 10 तारीख को, ये थोड़ी डिले होकर मिल सकती है, लेट लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इस देरी से घबराना और डरना बिल्कुल नहीं। इस दिन आप अपने किसी एक कार्य को, जिसे आप साधना चाह रहे थे या मैनेज करना चाह रहे थे, उसमें एक कदम आगे बढ़ जाएं की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% तक सपोर्ट कर देगा। 11 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको इमेजिनरी दुनिया में लेकर जाएगा। आप सोचेंगे बहुत, कुछ करेंगे बहुत थोड़ा सा। इस मिसमैचिंग की वजह से अचीवमेंट भी और कम हो जाएगी। इसलिए जो सोचा है उसे करिए और उसे हासिल करने का प्रयास करिए और देखिए हो जाएगा। भटकाव को जितना कम रखेंगे, फोकस उतना अच्छा होगा। फोकस जितना अच्छा होगा, सफलता उतनी बेहतर मिल जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। 11 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 12 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये आपको एक कैजुअल मोमेंट में ले आएगा। आप अपनी अचीवमेंट पर गर्व करेंगे। आपको लगेगा, आपको फील होगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा हासिल किया है और आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। ये सही मोमेंट है, सही समय है, सही सिचुएशन है जब आप स्वयं को सही तरीके से अप्रिशिएट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नई योजनाएं बनाने के लिए, भविष्य की प्लानिंग करने के लिए और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर रूप में, यानी अपना वर्जन बेहतर करने के लिए भी ये दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 13 अक्टूबर का जो दिन है धनु राशि, ये आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आता है। कुछ प्लान मत करिए, जो होता है उसे होने दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करिए, कर्म तो करना है, लेकिन अकॉर्डिंगली करते जाना है। स्थितियां बदलती जाती हैं, कर्म आपका उस स्थितियों के तदनुरूप बदलता जाता है, तो बदलने दीजिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है, यही ईश्वर की मर्जी इस दिन रहेगी आपके लिए। और चीज़ें जब नई सेट होंगी तो फिर आपके नए कर्म आपको मिल जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कर्म को खोजने के लिए कि क्या आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित किया, और फिर उसे करिए। दूसरों की मदद करने की मेंटेलिटी 13 तारीख को आपको बना करके रखनी है और स्वार्थ रहित रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामले में 13 अक्टूबर बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 14 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको भटकाव देगा। आपके लक्ष्य से भटक जाएं और एक नए मार्ग पर आगे बढ़ें। ना ये मिले ना वो मिले वाली सिचुएशन अंत में मिले, इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप नंबरिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता अर्जित करेंगे। टारगेट नंबर 1 जब तक अचीव नहीं हो, टारगेट नंबर 2 अगर दिमाग बना रहा है तो उस पर काम नहीं करना है। जब नंबर 1 अचीव हो जाए तभी नंबर 2 पर जाइए। बस इतना फोकस कर लीजिए और इतनी रिस्ट्रिक्शन अपने लिए बना लीजिए। छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन ये काम करेगी और आपको सफलता देगी। ये भी याद रखिए, जब डिमोटिवेट, चूँकि इस दिन आप डिमोटिवेट होंगे, तो डिमोटिवेट हो तो ये भी याद रखिए, कोशिश करिए याद करने की कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, और अपनी अचीवमेंट्स को याद करके आप डिमोटिवेशन की दीवार को तोड़ करके निकल जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 14 तारीख बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल। 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।
हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देगा, लेकिन फिर भी इस प्रेरणा के बावजूद आपके मन में एक हेजिटेशन, एक हिचक रहेगी। आप कुछ करना तो चाहेंगे लेकिन अपनी हिचकिचाहट से ओवरकम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में डिले सिचुएशन यानी कि टाल मटोल वाली स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन आप बस जो आपका आज का यानी कि 8 अक्टूबर का कार्य है उस कार्य पर फोकस बनाएं, उसे करने की कोशिश करें। सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इवेंट्स, तीनों मामलों में ये दिन आपको काफ़ी हद तक सहयोग देगा, जिससे आपकी कई सारी समस्याएं सुलझेंगी। 9 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि इस दिन आप अपने आप में अगर डाउट करते हैं या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को गिरा ले जाते हैं तो इसकी वजह से एक नकारात्मक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दिन नकारात्मक नहीं है, लेकिन आपकी मन स्थिति सिचुएशन को निगेटिवली मोड़ सकती है। इन चीज़ों के अलावा दूसरों पर भरोसा करने या जल्दबाजी में भरोसा करने से आपको परहेज करना होगा, बचना होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बिना परिवर्तन किए हुए यानी अपने टारगेट्स में शिफ्टिंग करने के मतलब टारगेट में शिफ्टिंग ना करके सिर्फ टारगेट पर फोकस करके काम करेंगे तो अचीव होने की पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में थोड़ा सजग रहें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशनशिप को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं है, सोशल इमेज को लेकर भी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्ट करेगा। 10 तारीख जो है ये आपके लिए इस प्रकार से होने वाला है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा अंतःकरण से आपको आ जाएगी और ईश्वर का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन आप छोटे मोटे रिस्क लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने की मेंटेलिटी एक्वायर करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, नई योजना बना सकते हैं। किसी यात्रा पर जाना चाहते थे कि पिछले काफ़ी समय से, तो आज के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को आप डिसाइड कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं। तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भी यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा की शुरुआत के लिए भी 10 अक्टूबर अच्छा दिन रहने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख आपके जीवन में एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन ईश्वर की कृपा से होगा और होगा जरूर, अवश्यंभावी है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। सिचुएशन को एज इट इज़ बना रहने दें और ये सिचुएशन देवदूतों और ईश्वर की कृपा से आपके लिए पॉजिटिवली मोड़ लेगी और आपके जीवन को बेटर पोजीशन पर पहुंचाएगी। दूसरे लोगों के बारे में पॉजिटिव और निस्वार्थी बने रहें, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें और बस अपने रोज़मर्रा के कार्य या अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के पीछे ही लगे रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 11 तारीख बढ़िया है। जबकि 12 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको धोखा मिल सकता है, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें अपने दम पर अपने अनुसार करने की कोशिश करें। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है और ये चूंकि पॉजिटिव नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले, व्यापारिक समझौते या मुकदमेबाजी से जुड़े हुए मामले आपको समस्या में डाल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर निर्णय लीजिए। अपनी योजना किसी को ना बताइए और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसकी जांच पड़ताल ना करके बस अपने काम से काम रखिए तो बेहतर रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में केवल 10% का सपोर्ट देता है। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये काफ़ी अच्छा और आपके फेवर में रह सकता है। और लेकिन इस दिन में एक समस्या ये है कि इस दिन अगर आप दूसरों के मामलों को पहले सुलझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी अपनी स्थितियां खराब होंगी, इसलिए इस चीज़ से बचें और कम से कम अपने पर्सनल मामलों को सही से आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लें। इस दिन आपके द्वारा कुछ एक छोटी मोटी समस्याओं का बहुत आसानी से, क्षमतापूर्वक, दक्षतापूर्वक निर्वहन या निपटारा कर दिया जाएगा, जो आपके फेवर में दिखाई देता है। सिचुएशन आपके पक्ष में है, लेकिन आप अपने आप को अपने पक्ष में बनाए रखें, ये ज़रूरी है। अगर आप अपने पर्सनल स्टफ्स का ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें उस तरह से नहीं मुड़ेंगी जैसा आप चाहते हैं कि चीज़ें मुड़ें और चलें और रेस्पॉन्ड करें। इस दिन दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखना ही आपके लिए समझदारी होगी। 30% से लेकर 50% तक सहयोग लाइफ के हर एस्पेक्ट में 13 तारीख को आपको मिल जाएगा। 14 अक्टूबर का दिन बहुत बढ़िया और बहुत पॉजिटिव रहेगा। पिछले कुछ दिन की जो सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। आपके कार्यों में एक तरह से कंप्लीटनेस या कंप्लीशन आपको मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा कर पाएंगे।
इन्वेस्टमेंट चाहे वो आर्थिक हो या इमोशनल हो या रिलेशनशिप का हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसका आगे चलकर अच्छा रिजल्ट और आपके फेवर वाली सिचुएशन आपको मिल जाएगी। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जब लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने बुद्धि अपने विवेक से ही डिसीज़न लेकर काम आगे बढ़ाना है। दूसरों के आइडियाज़ पर काम नहीं करना, ये अच्छा नहीं है और आपके लिए फेवर नहीं करेगा। 14 अक्टूबर का दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 8 अक्टूबर का दिन एक छोटे से चैलेंज को लेकर के आएगा। आपको पीछे नहीं हटना है, इस छोटे से चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसी चैलेंज से आपके आगे की और राह खुलेगी। हालांकि आपके डेली रूटीन के काम ठीक ठाक रहेंगे और रोज़मर्रा के कार्यों में आपको वैसे ही सफलता मिलेगी जैसे रोज़ मिल जाती है, यानी आपका काम कंप्लीट होगा। और ये जो छोटा सा चैलेंज है ये आगे की राह खोलेगा। नई विधाएं, नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नए आइडियाज़ आएंगे, नया विज़न बनेगा जिसका आप आगे बेनिफिट उठाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अक्टूबर का जो दिन है ये एक सिचुएशन ऐसी लेकर के आएगा जो आपके चलते फिरते कार्यों में ब्रेक लगा दे या आपके कार्य की गति को धीमा कर दे। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी रहेंगी, परमानेंट नहीं रहेंगी। ये दिन आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम देता है, वो ये कि भौतिक जगत में ये सपोर्ट नहीं करता। बाकी आपके डेली रूटीन के वर्क्स वैसे ही चलते रहेंगे। एडिशनल कार्यों में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये दिन आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में, अपने आप को ग्रो आउट करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए मंदिर इत्यादि जाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन स्पिरिचुअली ये दिन पूरा सहयोग और सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको अंतर्मुखी बनने के लिए प्रेरित करता है और कुछ एक मामलों में आप अपने आप को इस प्रकार से पाएंगे कि आप अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। आपके भीतर जो उथल पुथल है वो शांत मिलेगी और आपका विज़न, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आप चीज़ों को एक नए विज़न में देखने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आप जो डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, वो अकॉर्डिंगली आपके फेवर में रहेंगे और आप उन निर्णयों के साथ आगे बढ़कर सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन हालांकि न्यूट्रल है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में, लेकिन फिर भी न्यूट्रल होने के बावजूद आपको ऐसी परिस्थितियां जनरेट करके देगा जो आपके बेनिफिट में ही काम करेंगी। 11 अक्टूबर का जो दिन है कुंभ राशि, ये आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी है। परिवार में जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसके सुदृढ़ होने की पॉसिबिलिटी है। परिवार में सदस्यों के बीच समन्वय, तादात्म्य, तालमेल और बेहतर होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ ज़रूरत की चीज़ों और कुछ गैर ज़रूरत की चीज़ों पर आपके धन के खर्च होने की पॉसिबिलिटी है और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होने की भी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में फुल 100% सपोर्ट देता है। 12 अक्टूबर का जो दिन रहेगा कुंभ राशि, ये आपके लिए भाग्यकारी परिवर्तन लेकर आएगा। तो अगर आप इस भाग्यकारी परिवर्तन को यूज़ करना चाहते हैं तो एक छोटी सी योजना बनाएं और उसके अनुसार काम करें, क्योंकि आपकी योजना के बेसिस पर भाग्य आपका उन मामलों में परिवर्तन करेगा जो आपकी योजना का हिस्सा होंगे। अदरवाइज़ आप बिना योजना के काम करेंगे तो भाग्य अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ना शुरू करेगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं, ये आपकी क्षमता और अवेयरनेस पर डिपेंड करेगा। बाकी ये दिन ठीक है, रिलेशन और एजुकेशन में बहुत बढ़िया है, सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्ट कर रहा है। 13 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके लिए इस प्रकार से होगा जो आपके अंदर के रिबेलियन स्वभाव को, यानी विद्रोही स्वभाव को बना करके, जगा करके रखेगा। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन कैसी भी हो आप उस सिचुएशन का सामना करेंगे और अपने आप को एक कदम आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके विचार थोड़ा सा उग्र या रूड हो सकते हैं
और साथ ही साथ आपका अपने साथी पर कंट्रोल करने की मेंटेलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आपके इग्नोरिंग बिहेवियर को भी आपके साथी के द्वारा नापसंद किया जाएगा। बाकी एजुकेशन में ये दिन अच्छा है और सोशल इमेज आपके अपने दमखम की वजह से और बेहतर बनेगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अक्टूबर का जो दिन है, इसके बाद 15 अक्टूबर वापस से सही हो जाएगा दिन। तो 14 अक्टूबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए 15 देखना पड़ा। तो 14 अक्टूबर को कोई निर्णय नहीं लेना है। वैसे ये जो दिन है आपके जीवन से एक छोटी मोटी सिचुएशन को पलट देगा, उलटने का काम करेगा। आपके रोके ये सिचुएशन रुकेगी नहीं, ये बदलाव आपके रोकने से रुक नहीं सकता, इसलिए इसे होने दीजिए। हालांकि ये बदलाव थोड़ा पेनफुल होगा और इस बदलाव की वजह से आने वाले भविष्य में आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में जब ये 14 अक्टूबर को बदलाव हो रहा होगा तो ये बदलाव आपको दुखी करेगा, पेन देगा, दर्द देगा। आपको ये पेन सहना है और सिचुएशन को एज इट इज़ अपनी लाइफ का पार्ट मानकर एक्सेप्ट कर लेना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है और अपने ग्रेस को, अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान को बनाए रखना है और दूसरे के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 8 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको फेवर नहीं करता। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप के मामले में आपको न्यूट्रल चलना है, झगड़ा नहीं करना अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि झगड़े में जीत आप नहीं पाएंगे और नुकसान आपके रिलेशनशिप में होकर ही रहेगा। और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ मामलों में गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको होशियारी से काम करना होगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील करते समय अपने डिसीजन को एक दिन के लिए पेंडिंग करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बहुत बड़े निर्णय न लें, चीज़ों को इत्मीनान से चलने दें और मैनेज होने दें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 8 तारीख आपको 25% का सपोर्ट दे रहा है बस। 9 अक्टूबर का जो दिन है मीन राशि, ये आपके कुछ एक मामलों को डिले पोजीशन में ले जा सकता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। सिचुएशनली जो डिलेज हो रहे हैं ये आपके काम को आगे ले जा करके कंप्लीट कर देंगे और आपका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन इस दिन आपकी योजना में जो टलने वाली, टाल मटोल वाली स्थितियां आ रही हैं, वो आपकी योजना के और इम्प्रूव होने के इंतजार के कारण आ रही हैं। मतलब आपकी योजना में भी और इम्प्रूवमेंट आनी है और तब आपका काम होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दिखावे से दूर रहिए, लोगों को अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए और दूसरों के मैनिपुलेशन में बिल्कुल मत आइए। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मीन राशि 10 तारीख की। 10 अक्टूबर का जो दिन है, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा सोशल इमेज को और आपकी वैल्यू को और इम्प्रूव भी करेगा और आपके लिए इस प्रकार से मुड़ेगा जहां पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके फेवर में सही साबित हों और आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपके प्रयासों को एडमायर करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 10 तारीख बढ़िया है। 11 अक्टूबर का जो दिन है, ये एक सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट आपको ला करके देगा। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे, जो कुछ अभी तक आपने हासिल किया है अपने जीवन में, और बेहतर कंडीशन की ओर बढ़ने से पहले आप नई योजनाओं, परियोजनाओं पर विचार करके उनके बारे में एक ब्लूप्रिंट प्लान तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये दिन आपको सुकून भी देगा, इसलिए इस दिन को एंजॉय करें और ये दिन आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, लगभग 90% का सहयोग बनाकर रखेगा। 12 अक्टूबर का जो दिन रहे, अपने आप में जड़वत कर सकता है, यानी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां आप अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग ना कर पाएँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर ले जाएं और आप अपने आप को अगर अंडर एस्टिमेट कर ले गए तो किसी प्रकार का लाभ आप इस दिन उठा नहीं पाएंगे। इस दिन आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा और अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना होगा, और अगर आप ये करते हैं तो आप अपने आप को अनलॉक करने में सफल होंगे और सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा सा कंजूस रहेंगे, वो भी आर्थिक मामलों में, लेकिन उसका आपके बाकी के किसी भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
और आप चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन 50% तक सपोर्ट दे देगा। 13 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार रहेगा कि सिचुएशनली आपके मन में एक रूडनेस या रफनेस आ सकती है, तो इस चीज़ को आपको माइंड करना है और अपनी रूडनेस या रफनेस को थोड़ा सा मैनेज करके कैलकुलेटिव तरीके से काम करना है, ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकें और लोगों को आप अपने अनुसार यूज भी कर सकें। आप अगर एक टारगेट बनाकर 13 तारीख को काम करते हैं तो आपके टारगेट के अचीव होने की पॉसिबिलिटी रेट बढ़िया है। नए काम को शुरू कर सकते हैं और दूसरे लोगों के मामलों से अपने आप को आसानी से बाहर निकालकर अपने मामलों में फोकस बना करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अकॉर्डिंगली सपोर्टिव रहेगा, लेकिन रिलेशन के मामले में अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट करना नेसेसरी है, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अक्टूबर का दिन एक ऐसा दिन होगा जो आपको पैशनेट करेगा, और ये पैशन आप जिस चीज़ में यूज करना चाहेंगे उस क्षेत्र में, उस जनर में आपको बेनिफिट दे देगा। अगर आप अपने टारगेट अचीव करने में पैशन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रेम संबंधों में करेंगे तो वो हो जाएगा, पढ़ाई में करेंगे तो वो हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑफिशियल विजिट कहीं पर हो, एक छोटी सी यात्रा, उसके संयोग बन सकते हैं। दूर रहने वाले कहीं किसी मित्र या रिश्तेदार के वहाँ से संदेश आ सकता है जो आपके फेवर का हो। आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो जाए या उस ओर गाड़ी चल पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आप मैनिपुलेटिव नेचर के रहेंगे, इसलिए रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, इसे आपको संभालना होगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।